Hello, dear students. Our subject is jurisprudence. We discuss the schedule and list of minimum equipment for efficient running of a pharmacy. आपको पता होना चाहिए कौन सा शेड्यूल किसके लिए है. जैसे शेड्यूल एन किसके लिए है? इक्विपमेंट के लिए. मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी. जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? शेड्यूल एन के अकॉर्डिंग होना चाहिए. दिस इंक्लूड द फॉलोइंग एंट्रेंस, प्रीमाइसेस, फर्नीचर एंड अपैरेटस, बुक्स एंड जनरल. Entrance. The front of a pharmacy shall bear an inscription pharmacy. Premises. The premises of pharmacy shall be separated from room for private use and it should be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to keep the good separately. Furniture and apparatus. देखो प्रीमाइसेस मतलब जो फार्मेसी शेल है वो उसके लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए. वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर एरिया होना चाहिए, सफिशेंट एरिया होना चाहिए ताकि वहाँ पे सभी चीज़ें सेपरेटली रखी जा सके. ड्रग अलग रखे, जैसे टैबलेट, कैप्सूल और सिरप्स अलग अलग शेल में रखे जा सके. और वहाँ पे वो ड्राई होना चाहिए, वहाँ मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. ये सब किस में आएगा? प्रीमाइसेस में. फर्नीचर एंड अपरेटस. Drug, chemical and medicaments shall be kept in a room appropriate to their properties and in such special container as will prevent any deterioration of the contents, drawer, glasses, etc. for the storage of poison and shall be clearly marked with the word poison in red letter on a white background. जो ड्रग है, केमिकल्स है, वो क्या उस प्रॉपर शेल होना चाहिए. अलग अलग शेल होना चाहिए कि यहाँ पर ये टैबलेट की शेल है, ये कैप्सूल की है. केमिकल्स अलग होने चाहिए, हैंड वॉश वगैरह जो है वो अलग होने चाहिए. ऐसे अलग अलग ड्रग केमिकल्स के लिए अलग अलग शेल होनी चाहिए और प्रॉपर कंटेनर होने चाहिए. अगर कोई पॉइज़न स्टोर करने के रखना है तो वाइट बैकग्राउंड पर उसमें रेड वर्ड्स के रेड कलर में लिखा होना चाहिए पॉइज़न, और वहाँ पर पॉइज़न स्टोर करके रखना चाहिए. प्रॉपर ड्रॉवर होना चाहिए. ये सब किस में आता है? शेड्यूल एन में. नाउ नेक्स्ट इज़ बुक्स. वहाँ पर बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे आईपी होनी चाहिए, नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945, द फार्मेसी एक्ट 1948. ये सभी बुक्स वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए. जनरल में क्या आएगा? द कंटिन्यूस पर्सनल सुपरविजन ऑफ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हुज नेम शैल बी डिस्प्लेड कॉन्स्पिक्यूसली इन द प्रीमाइसेस. जिसका वो स्टोर है, जो फार्मासिस्ट है, जिसका वहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जिसका रजिस्ट्रेशन वहाँ यूज़ किया हुआ है, उसके सुपरविज़न में ये सब चीज़ें होनी चाहिए. कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के ही सुपरविज़न में ये सब चीज़ें होनी चाहिए. नेक्स्ट शेड्यूल इज शेड्यूल ओ, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड. शेड्यूल ओ किसके लिए है? जो हम डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड यूज़ करते हैं उसके लिए है. डिसइंफेक्टेंट शैल बी क्लासिफाइड एज फॉलो: ब्लैक फ्लूइड एंड वाइट फ्लूइड. जो डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ करते हैं वो दो इसमें क्लासिफाइड है, ब्लैक और वाइट. ब्लैक फ्लूइड homogeneous dark brown solution of coal tar acid or similar acid with or without hydrocarbon or other phenolic compound and their derivatives. White fluid, finely dispersed homogeneous emulsion of coal tar acid, similar acid
with or without hydrocarbon. शेड्यूल पी, देखो पी, शेड्यूल पी से ही पता चल रहा है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग. पीरियड ऑफ ड्रग शेड्यूल पी period of drug. Period is month unless otherwise specified between date of manufacturing and date of manufacture and date of expiry, which the labeled potency period of the drug shall not exceed under the condition of storage specified. शेड्यूल पी में क्या होता है, जब इसमें क्या होता है हम पीरियड ऑफ ड्रग देखते हैं. जैसे जब ये ड्रग बनी और उसके बाद में इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब कब तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कितने मंथ तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कितने ईयर तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं, वो इसका जो लाइफ पीरियड है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, शेड्यूल पी के अकॉर्डिंग होता है. शेड्यूल P1 पैकेजिंग ऑफ ड्रग. पी पीरियड ऑफ ड्रग और P1 पैकेजिंग ऑफ ड्रग. आपको ऐसे ही याद रखना है. जैसे शेड्यूल M किसके लिए है, मैन्युफैक्चरिंग. शेड्यूल P पीरियड और पैकेजिंग. द पैक साइज ऑफ ड्रग meant फॉर रिटेल सेल शैल बी एज प्रिस्क्राइब्ड. The pack size for liquid oral preparation shall be 30 ml, 60 ml, 200, 450. जैसे जो पैकेजिंग होती है ड्रग की वो किसके अंडर आती है, शेड्यूल P1 के. किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ये सब, P1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए. जैसे शेड्यूल P1 के अकॉर्डिंग ही हम उसकी पैकेजिंग करेंगे कि कौन सी सिरप को हमें अंबर कलर की बॉटल में रखना है, कौन सी सिरप को हमें ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखना है, कौन सी सिरप को हमें लाइट में नहीं रखना है. ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है, शेड्यूल पी के अकॉर्डिंग होता है. कुछ टैबलेट्स आती है जो कि बॉटल में आती है, कुछ टैबलेट्स आती है जो कि स्किप में आती है. ऐसे ही ये सब पैकेजिंग जो आता है वो शेड्यूल P1 के अकॉर्डिंग होता है. शेड्यूल Q ये 2 पार्ट में है. पार्ट 1 गिव्स द लिस्ट ऑफ डाइज, कलर एंड पिगमेंट्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड सोप. पार्ट 1 में क्या आता है, जो कॉस्मेटिक और सोप में जो डाई यूज़ करते हैं, जो डाई कलर और पिगमेंट यूज़ करते हैं. जैसे सोप भी अलग अलग कलर के आते हैं, ग्रीन, येलो और वाइट एक्सेट्रा, जो भी कलर में आते हैं, पिंक आते हैं. तो वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, शेड्यूल Q के अकॉर्डिंग होते हैं. क्यों, जो डाई यूज़ होती है उसमें, कॉस्मेटिक में भी जो क्रीम यूज़ करते हैं हम, क्रीम, हैंड वॉश वगैरह, लोशन, इसमें जो डाई यूज़ होती है वो शेड्यूल Q में आती है. और पार्ट 1 शेड्यूल Q का पार्ट 2 क्या है, नो ड्रग शुड कंटेन अ कलर अदर देन स्पेसिफाइड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बिलो. जो ड्रग है वो उसमें जो कलर यूज़ करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. जो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो दिया गया है हम वही कलर यूज़ करते हैं. अदरवाइज़ इसके अलावा हम कोई कलर यूज़ नहीं कर सकते. तो ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और कोलतार. नेचुरल कलर में आता है कैरोटीन, क्लोरोफाइल, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, रेड, येलो और ब्लैक ऑक्साइड ऑफ आयरन. ये किस में आते हैं, नेचुरल कलर में. आर्टिफिशियल कलर में आते हैं कैरामेल और थर्ड है कोलतार कलर. शेड्यूल आर स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव. ये किसके लिए है, शेड्यूल आर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए. वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, शेड्यूल आर के. द स्टोरेज कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रिजर्विंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेबल कंटेन द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, द डेट
up to which the contraceptive is expected to retain is its property. ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है? शेड्यूल आर के अकॉर्डिंग. किसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, जो लेबलिंग होती है वो भी शेड्यूल आर के अकॉर्डिंग होती है, और किससे कैसे इसे यूज़ करना है और क्या है, सब कुछ शेड्यूल आर के अकॉर्डिंग होता है. शेड्यूल R1 स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइस. स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइस. The following medical device shall conform to the Indian standard specification laid down from time to time by the Bureau of Indian Standard. Sterile disposable perfusion set for single use only. Sterile disposable hypodermic syringe for single use only. ठीक, ये सब किसके अंडर आता है? शेड्यूल R1 के अंडर आता है.